ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम गोपी गीत के बारे में जो है चर्चा कर रहे थे। बड़ी ही अनूठा उन्होंने जो है गीत गाया, जिसके द्वारा उनका प्रेम कितना गूढ़ है भगवान के साथ में, उसका हम विचार कर सकते हैं। योगियों को भगवान के ऊपर दर्शन, भगवान के ऊपर ध्यान लगाने के लिए अनेकों प्रयास करने पड़ते हैं। मन जो है बड़ा चंचल होता है। भगवत गीता में भी उसके बारे में कहा है, चंचलम ही मनः कृष्णा। अर्जुन कहते भगवान मन तो बड़ा चंचल है, उसको एक जगह पर लगाना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन हम गोपियों का देख सकते हैं कि स्वाभाविक रूप से भगवान के ऊपर उनका कितना ध्यान लगा हुआ है। यहाँ तक कि जब भगवान सवेरे, क्योंकि गोपियों के साथ में भगवान सवेरे नहीं रहते थे, सवेरे भगवान ग्वाल बालों के साथ में, अपने सखाओं के साथ में, अपनी गैयों को लेकर के, गाय को लेकर के, बछड़ों को लेकर के भगवान चराने के लिए जाते थे। गोवर्धन पर्वत जाते थे, यमुना नदी के किनारे जाते थे, और शाम को जब दिन ढलने लगता था तब भगवान जो है वापस वृंदावन में प्रवेश करते थे। तो गोपियां देखिए 24 घंटे किस प्रकार से भगवान के ध्यान में मग्न है, ये हम गोपियों से सीख सकते हैं। जब भगवान वृंदावन से बाहर गए, वन में विचरण कर रहे हैं, गोपियां भगवान के ऊपर ध्यान लगा करके सोच रही हैं कि भगवान वन वन घूम रहे हैं और भगवान के जो चरण कमल हैं वो बिल्कुल कोमल हैं, कमल के फूल के बराबर हैं। तो इस प्रकार के भगवान के कोमल चरण कमल, हो सकता है कि जब भगवान वहाँ पर घूम रहे हों तो भगवान को कुछ कांटे लग गए हों, कुछ कंकड़ पत्थर चुभ गए हों, तो भगवान को पीड़ा हो रही होगी। और इस प्रकार से गोपियों का ध्यान भगवान जब नहीं है, भगवान जब वृंदावन से बाहर गए हुए हैं, तब भी गोपियां भगवान का संग कर रही हैं, भगवान के बारे में ध्यान लगा करके। और अब हम देखेंगे कि जब भगवान वापस आ गए हैं तब किस प्रकार से गोपियां जो है भगवान का अवलोकन कर रही हैं और भगवान के ऊपर उनका ध्यान टिका हुआ है। तो ये गोपियां हैं, अपने काम करते हुए भी जब भगवान विचरण करने के लिए उनसे दूर चले गए हैं या फिर भगवान वापस आ गए हैं, हर एक अवस्था में गोपियों का मन केवल भगवान के ऊपर है। हमें भगवान के ऊपर मन लगाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि स्वाभाविक तरीके से हमें प्रेम नहीं है। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारा ध्यान उसकी तरफ ऑटोमेटिकली चला जाता है।
माँ जब अपने बच्चे से प्रेम करती है, माँ हमेशा अपने बच्चे के बारे में सोचती रहती है, क्योंकि बच्चा जो है पूर्ण रूप से माँ के ऊपर निर्भर है, बच्चा अभी छोटा है। इसी प्रकार से गोपियाँ जो हैं वो भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर हैं, स्वाभाविक तरीके से भगवान से प्रेम करती हैं। इसलिए प्रेम के द्वारा 24 घंटे भगवान के ऊपर ध्यान लगाया जा सकता है, बिना प्रेम के संभव नहीं है। तो भगवान की भक्ति के द्वारा, भगवान का नाम जप करने से, भगवान की कथा सुनने से, जब हम नियम अनुसार नित्यम भागवत सेवया रोज भगवान की कथाएं सुनेंगे, तो भगवान के प्रति रुचि, आसक्ति, आकर्षण अपने आप जागृत हो जाएगा। ये तो हम देख सकते हैं। आप मान लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में रोज सुनते हैं तो उसके प्रति आपका आकर्षण जागृत हो जाता है। किसी देश के बारे में रोज आप सुनते हैं, आपका दोस्त बताता है कि भाई मैं विदेश गया था, वहाँ पर इस प्रकार का है, ऐसा है, बहुत बढ़िया है, तो आपके मन के अंदर में भी इच्छा जागृत हो जाती है, आपकी रुचि जागृत हो जाती है। इसी प्रकार से भगवान के बारे में सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब हम नित्य भगवान के बारे में सुनेंगे तो भगवान के प्रति रुचि, प्रेम, आकर्षण अपने आप जागृत हो जाता है। तो ये हम देख सकते हैं। तो अब अगले श्लोक के अंदर में गोपियाँ भगवान के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं। जब भगवान वृंदावन से बाहर गए थे और अब गैया चराने के बाद में शाम को भगवान वापस लौट आए, तो क्या कह रही हैं? दीन परीक्षये नीलकुंतलेर वनारुहाननं बिभ्रत आवृतं घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर मनसि नास्मरं वीर यच्छसि। वो कह रहे हैं कि भगवान अब जब दिन ढल गया है, नीलकुंतलेर, आपका जो ये सुंदर चेहरा है, मुखड़ा है, वो घने बालों से, काले बालों से जो है घिरा हुआ है। नील कुंतलेर का मतलब होता है जो नीले कलर के बालों से जो है, कुंतलेर का मतलब होता है बाल, उनसे घिरा हुआ है। वनारुहाननम बिभ्रदावृतम, और जब आप वन से घूम करके आ रहे हैं, अपने गैयों के साथ में आ रहे हैं, तो क्या होता है, गायें जो है ज़ोर ज़ोर से भागती हैं, और जब गायें ज़ोर ज़ोर से भागती हैं तो जो धूल होती है वो धूल उड़ करके जो है बालों के ऊपर बैठ जाती है। तो कह रहे कि भगवान घन रजस्वलम, बड़ी ही घनी प्रकार से जो धूल आपके बालों के ऊपर बैठ गई है, उसके द्वारा आपके बाल और आपका चेहरा अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहा है। दर्शयन मुहुर, और जब आप मुस्कुरा रहे हैं मनसी नहा, तो हमारी जो लालसा है आपके साथ में रास रचाने के लिए, वो इच्छा और अत्यधिक बढ़ रही है। तो ये जो है गोपियाँ याद करके भगवान के बारे में कह रही हैं। अगले श्लोक में गोपी कहती हैं प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयम आपदी चरण पंकजम शंतमं च ते रमणनास स्तनेषु अर्पयाधिहन। भगवान को कह रहे कि भगवान आप तो सबसे परम प्रेमी हैं। आपने सुना होगा ना, अगर आप जब वृंदावन जाएंगे तो भगवान का एक विग्रह है
बड़ी ही विख्यात है, राधा रमण। जो भगवान राधा से प्रेम करते हैं, राधा रमण। तो रमण का मतलब होता है परम प्रेमी। तो यहाँ पर गोपियाँ भगवान को कह रहे हैं कि भगवान आप तो परम प्रेमी हैं। रमणः, और क्या कह रही हैं गोपियाँ? प्रणता कामदम। प्रणता का मतलब होता है कि जो भी आपके चरण कमल की शरण में आ जाता है, जो आपकी चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है, प्रणता, उनका क्या होता है? कामदम, उनकी जो भी इच्छाएं हैं आप पूर्ण करते हैं। मतलब गोपियाँ कह रहे कि भगवान हमने तो आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर लिया है, हमारी इच्छा पूर्ण क्यों नहीं हो रही है? आपके जो चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर लेता है, आप तो उनकी सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं, फिर भला हमारी इच्छा पूरी आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो और क्या कहती हैं गोपियाँ? कह रही हैं ये जो आपके चरण कमल हैं, पद्मजार्चितम, जिनका जन्म कमल के फूल के ऊपर हुआ था, मतलब ब्रह्मा जी का जन्म जो है कमल के फूल के ऊपर हुआ था, इसलिए उनको पद्मजा कहते हैं। पद्मा का मतलब होता है कमल, जा का मतलब होता है जन्म। जिनका जन्म कमल के फूल के ऊपर हुआ वो ब्रह्मा जी, अर्चितम, वो भी आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। धरणी मंडनम, और आपके जो चरण कमल हैं वो इस पृथ्वी के भी आभूषण हैं। पृथ्वी भी सुशोभित होती है क्योंकि आपके चरण कमल उसके ऊपर अंकित हैं, उसके कारण पृथ्वी भी सुंदर दिखती है। तो ये आपके चरण कमलों की शोभा है। ध्येयम आपदी, और अगर कोई आपके चरण कमलों के ऊपर ध्यान लगाता है, उसके सारे के सारी विपदाएं आपदी सब दूर हो जाती हैं। चरण पंकजम शंतमम चते रमण नास्तनेषु अर्पयादिहन। तो कहते हैं कि भगवान इस प्रकार के चरण कमलों को कृपा करके हमें भी जो है अपनी करुणा प्रदान कीजिए और अपने चरण कमल हमारे शरीर के ऊपर रखिए। और अगले श्लोक में वो कहती हैं, सुरतावर्धनम शोकनाशनम स्वरिता वेणुना शुष्ठुचुंबितम इतर राग विस्मा हरणम निर्णाम वितर वीरनस ते अधर्म अमृतम। तो कहते हैं कि भगवान ये जो आप बांसुरी बजाते रहते हैं, ये जो वंशी है ये अत्यंत भाग्यशाली है, क्योंकि आपके होठों के द्वारा हमेशा उसका चुंबन होता है। जैसे हम देखते हैं ना कि एक प्रेमी एक प्रेमिका का चुंबन करता है, तो कह रहे कि भगवान शुष्ठु चुंबितम स्वरिता वेणुना शुष्ठु चुंबितम, हमेशा सनातन रूप से आप जो हैं अपने वेणु का चुंबन करते हैं। मतलब भगवान की बांसुरी हमेशा उनके होठों पर लगी रहती है। तो ये जो है गोपियाँ कह रही हैं कि बड़ी ही भाग्यशाली है। तो इसी प्रकार से कह रही हैं, इतार राग विस्मारणम निर्णाम, सारे लोकों के अंदर में सारे के सारे संसार के अंदर में इस वेणुनाद के द्वारा जब आप इस बंसी जब बजाते हैं तो सारा संसार उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो कह रहे हैं कृपा करके इसी प्रकार का हमारे ऊपर भी अनुग्रह कीजिए,
जिस प्रकार की अनुग्रह आपने अपनी बंसी के ऊपर की है, उसी प्रकार की अनुग्रह कृपा करके हमारे ऊपर भी कीजिए। इसलिए वापस आ करके, क्योंकि भगवान जो हैं अब रास नृत्य से आँखों से ओझल हो गए हैं, अदृश्य हो गए हैं, तो गोपियाँ ये विरह में गीत गा रही हैं और भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि भगवान जो हैं जल्दी वापस लौट करके आ जाएं, ताकि ये गोपियाँ जो हैं इनकी इच्छा को भगवान पूर्ण कर सके। गोपियाँ अपना सर्वस्व उन्होंने त्याग किया था और वो भगवान के साथ में उनकी इच्छा थी कि जिस प्रकार से भगवान की, हमें पता है द्वारका में 16,000 भगवान की रानियां थी, तो ये जो गोपिकाएं थी इनका भगवान के साथ में परकीय भाव में भगवान के साथ में प्रेम था। तो माँ कात्यायनी से इन्होंने प्रार्थना की थी कि भगवान कृष्ण जो है उनको उनके प्रेमी के रूप में, उनके पति के रूप में प्राप्त हों और भगवान उनको स्वीकार करें। और यही इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान ने जो है रास नृत्य किया था। और अब भगवान जो हैं ओझल हो गए थे, तो गोपियाँ जो हैं ये गीत गा रही हैं। तो आगे की कथा हम अगली कथा में कहेंगे। हरे कृष्णा।